कक्षा 6 और 7 को संस्कृत में मैं समास प्रकरण करा रहा हूँ। समास प्रकरणम ये चैप्टर चल रहा है। समास प्रकरणम में आप लोगों को मैं अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास करा दिया। आज इसका चौथा भेद बहुव्रीहि समास कराने जा रहा हूँ। अब बहुव्रीहि समास में होता क्या है, तो कहा जा रहा है बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। यानी बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। तो होता क्या है, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद के माध्यम से किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। यानी इसमें पहले पद और दूसरे पद के माध्यम से, पहले पद और दूसरे पद के माध्यम से किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है। पहले पद और दूसरे पद के माध्यम से किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है। आगे इसके अलग अलग भेद होते हैं। जैसे अगला है पहला भेद समानाधिकरण बहुव्रीहि। सबसे पहला भेद है क्या है, समानाधिकरण बहुव्रीहि। समास इसका पहला भेद है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है, तो कहा जा रहा है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में, समास के लिखे, समास के पूर्व पद व
उत्तर पद में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वो भी कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। यानी समास विग्रह करने पे दोनों पदों में समानाधिकरण समास में दोनों पदों में समान विभक्ति प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। तो समास क्या कहलाता है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे प्राप्तोदकः, 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 प्राप्तोदकः शब्द प्राप्त प्लस उदकः, इसका अर्थ अलग अलग करें तो क्या होता है? प्राप्त प्लस उदकः। इसका मतलब देखिए प्राप्त प्लस उदकः दोनों पद की विशेषता या प्रधानता नहीं है। ये प्राप्तोदकः शब्द से किसी और शब्द के बारे में या किसी और के बारे में पता चलता है। प्राप्त प्लस उदकः का मतलब होता है ग्रामः यानी गांव। क्या होता है? ग्रामः यानी गांव, यानी गांव के बारे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन गांव शब्द का या ग्राम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसको अलग करेंगे समास विग्रह तो प्राप्तम उदकम यह शह, प्राप्तम उदकम यह सह। ध्यान रहे इसमें समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में यह शह लास्ट में हमें जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? यह शह। तो ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह प्राप्तम उदकम। जैसे हत शत्रु, हत शत्रु, हत शत्रु यानी अपने शत्रुओं को मारने वाला कौन कहलाता है? राजा। कौन कहलाता है? राजा। अपने शत्रुओं को कौन मारता है? राजा। तो समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हता शत्रवः येन शह, हता शत्रवः येन शह। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझ ले। और भी उदाहरण मैं आपको कल बताऊंगा। आज पहले इसके नियमों को आप ध्यान से पढ़ लें ताकि आगे और भी उदाहरण कराऊं तो आप लोग इस बात को सरलता से समझ सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।